हाय सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं ब्रिटिश साइंस फिक्शन से अरकंगे एक नामक एक एपिसोड की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम ब्लैक मिरर है। आगे स्पॉइलर। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत एक अस्पताल के लेबर रूम से होती है। सिंगल मदर मैरी सैम्ब्रेल अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है, अपनी बच्ची को जन्म दे रही है, सारा। वह खुशी खुशी उसे गले लगा लेती है। 3 साल बाद मैरी के पिता रस सारा की परवरिश में उनकी मदद करते रहे हैं। एक सुबह हम देखते हैं कि वह अपनी पोती को खिलाने की कोशिश कर रहा है। मैरी अंदर आती है और सारा को पार्क में ले जाने की पेशकश करती है। जैसे ही सारा खेलती है, मैरी किसी और से बात करते हुए विचलित हो जाती है। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसकी बेटी गायब है। वह उसे बुलाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैरी लगातार रोती रहती है और अपनी बेटी को गली में बुलाती है जब एक आदमी उसे पाता है। जाहिर है उसने पार्क के बाहर एक बिल्ली का पीछा किया था। मैरी राहत में सारा को गले लगाती है। कुछ दिनों बाद मैरी उसे एक क्लिनिक ले जाती है। उसने सारा को अरकांगेल नामक एक प्रक्रिया के परीक्षण के लिए साइन अप किया है। डॉक्टर उन्हें अंदर बुलाता है और जल्दी से मैरी के माथे पर एक चिप लगा देता है। वह फिर मैरी को प्रक्रिया के लाभों के बारे में समझाना शुरू कर देती है। सारा पर अभी अभी लगाई गई चिप मैरी को जब चाहे तब टैबलेट के माध्यम से उसकी निगरानी करने में सक्षम बनाती है। वह हर समय अपने स्थान तक पहुंच सकती है, रक्तचाप जैसी उसकी महत्वपूर्ण निगरानी कर सकती है और शुगर लेवल देख सकती है, और सारा जो कुछ भी देखती है उसे भी देख सकती है। प्रक्रिया की अतिरिक्त विशेषता में हिंसक या यौन सामग्री को सेंसर करना शामिल है जो एक बच्चे के लिए उपयुक्त हो। हालांकि प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है। डॉक्टर फिर टीवी पर चैनल को हिंसक गोलियों में बदल देता है। वह सेंसिंग सुविधा को सक्षम करती है जो सारा के दृष्टिकोण से टीवी को धुंधला कर देती है। ऐसा ही होता है जब सारा को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो उन्हें डराती हैं। घर पर रस प्रक्रिया से खुश नहीं है, लेकिन मैरी ने उसे खारिज कर दिया। पहले कुछ दिनों के लिए उन्हें टैबलेट का उपयोग करके लुकाछिपी खेलने में मजा आता है। जब सारा पड़ोसी के डरावने कुत्ते के पास जाती है तो मैरी हमेशा सेंसर को सक्षम बनाती है, इसलिए वह नहीं डरेंगे। तब से मैरी सारा की हर हरकत पर नजर रख रही है। एक दिन जब वह काम पर होती है तो टैबलेट की बीप बजने लगती है क्योंकि सारा का कोर्टिसोल स्तर उच्च होता है। यह सुझाव देता है कि वह तनावग्रस्त है। मैरी जल्दी से इसकी जांच करती है और देखती है कि रॉस को दौरा पड़ रहा है। वह अपने पिता की मदद करने के लिए दौड़ती है और उसे बचाती है। अब 6 साल बाद की बात है। रॉस का निधन हो गया है। घर में केवल मैरी और सारा ही रहती हैं। उस दिन वे रॉस की कब्र पर जाते हैं। मैरी अब भी सारा पर हमेशा नजर रखती है। जैसे ही मैरी अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाती है, उसका चेहरा सारा के लिए धुंधला हो जाता है क्योंकि वह माता पिता है। सारा अभी भी पड़ोसी के कुत्ते को नहीं देख सकती है। वह अपने स्कूल जाती है जहाँ उसके दोस्तों का एक समूह उनके टैबलेट पर हिंसक वीडियो देखता है। सारा उन्हें इसका वर्णन करने के लिए कहती है। उसके सभी दोस्त जानते हैं कि वह खास है। उनमें से एक ट्रिक नाम का व्यक्ति उसे वीडियो समझाने की कोशिश करता है। जब वह उससे पूछती है कि खून कैसा दिखता है तो वह उसे लाल रस बताता है। सिस्टम ट्रिक के कोर्स को भी सेंसर करता है, इसलिए सारा केवल एक दबी हुई आवाज सुनती है। उस दिन घर पर सारा एक आदमी को अपने सिर से खून बह रहा ड्राइंग बनाती है। जैसे ही वह ड्राइंग पूरी करती है, सिस्टम खून को धुंधला कर देता है। निराश होकर वह एक पेंसिल तेज करती है और उससे अपनी उंगली पर वार करती है। जैसे ही यह खून बहने लगता है, सिस्टम इसे भी धुंधला कर देता है। वह कम से कम इसे महसूस करने के लिए अपने चेहरे पर खून लगाती है। तभी टैबलेट बीप करना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि सारा तनाव में है। सारा को बार बार अपनी हथेली पर छुरा घोंपते हुए देखने के लिए मैरी जल्दी से अपने कमरे में जाती है। अगले दिन वह सारा को एक थेरेपिस्ट के पास ले जाती है। वह उसे 2 लोगों की लड़ाई की तस्वीर दिखाता है, लेकिन सारा नहीं पहचानती कि वे क्या कर रहे हैं। मैरी मानती है कि उसे ऑटिज्म है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि यह शायद परिणाम है उसके पूरे जीवन को सेंसर किया जा रहा है। फिर उन्होंने उल्लेख किया कि उसी कारण से आर्कांगेल को देश भर में लॉन्च नहीं किया गया था। चूंकि प्रत्यारोपण को हटाया नहीं जा सकता है, वह मैरी को पैट्रिक इकाई से छुटकारा पाने का सुझाव देता है। मैरी अपनी बेटी के अलग होने का कारण होने के लिए दोषी महसूस करती है। उस दिन वह घर लौटती है और टैबलेट की सभी सेंसर सुविधाओं को बंद कर देती है। फिर वह इसे किचन कैबिनेट में छुपा देती है। वह सारा को नाश्ते के दौरान सिस्टम बंद होने के बारे में बताती है। हालांकि सारा थोड़ा संशय में है क्योंकि वह कभी भी अपनी माँ की देखरेख के बिना नहीं रही। वह बाहर निकलती है और पहली बार पड़ोसी के कुत्ते को उस पर भौंकते देखकर चौंक जाती है। डरी हुई वह सड़क पार करने की कोशिश करती है और लगभग एक कार से टकरा जाती है। वह अपने दोस्त ट्रिक को एक लड़के से लड़ते हुए देखने के लिए स्कूल पहुंचती है। वह पहली बार उसके फटे होंठ देख सकती है। ट्रिक खुश है कि वह आखिरकार सब कुछ देख सकती है और अपनी कामुकता सामग्री और हिंसक वीडियो दिखाने का मौका लेती है। अगले दिन मैरी सारा को स्कूल जाते हुए देखती है, फिर टैबलेट को अटारी में रखती है। सारा पड़ोसी के कुत्ते की ज्यादा आदी हो जाती है और उसे देखते ही तेजी से दौड़ती है। बहुत समय बीत जाता है। सारा अब 15 वर्ष की है और मैरी की देखरेख के बिना जीवन की पूरी तरह अभ्यस्त है। वह पड़ोसी के कुत्ते से भी दोस्ती कर लेती है। उस दिन वह अपने दोस्त मेरिल के साथ स्कूल में होती है जब उनका सामना ट्रिक से होता है। वह सब अब बड़े हो गए हैं। ट्रिक और सारा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वह लड़कियों को झील के किनारे घूमने के लिए आमंत्रित करता है।
वे निमंत्रण स्वीकार करते हैं और अपने माता पिता से लड़की के पास जाने के बारे में झूठ बोलने का फैसला करते हैं। घूमने की रात सारा जब घर पहुंचती है तो वह मैरी से भी यही कहती है। वह सारा से और सवाल नहीं करती। दरअसल मैरी भी रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही है। दोस्तों का समूह अब झील के किनारे है। जैसा कि यह पता चला है, रिक अब एक विशिष्ट ड्रग नशेड़ी है। वह सारा को कुंद कर देता है और वह इसे स्वीकार कर लेती है। इस बीच मैरी अपनी डेट से वापस आ जाती है और घर लौटते समय सारा को फोन करती है। हालांकि कॉल सीधे वॉइस मेल पर जाती है। चिंतित उसने सारा के दोस्त को फोन किया। उसकी माँ उसे उठाती है और उसे सूचित करती है कि लड़कियां वहां कभी नहीं आई थी। वह उसे बार बार कॉल करती है लेकिन सारा कॉल नहीं उठाती। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह अटारी से टैबलेट निकालती है। वह अंत में देखती है कि सारा का स्थान 2 मील दूर एक झील के किनारे है। मैरी फिर कैमरा खोलती है और अपनी बेटी को ट्रिक के साथ सेक्स करते देख डर जाती है। वह जल्दी से टैबलेट बंद कर देती है। वापस झील पर सारा और ट्रिक बाहर निकलते समय चैट करते हैं। दरवाजे पर दस्तक ने उन्हें चौंका दिया। मेरे सारा को बता रही है कि उसकी माँ को उनके बारे में चुपके से पता चल गया है। लड़कियां फिर ट्रिक वैन में घर जाती हैं। जब सारा घर पर होती है तो वह मैरी से देर से आने के लिए माफी मांगती है। मैरी उसका सामना भी नहीं करती है। अगले दिन सारा स्कूल के लिए निकल जाती है। मैरी उस दिन अपने साथ काम करने के लिए टैबलेट लाती है। सारा और ट्रिक स्कूल के बाद एक साथ होते हैं जब वह उससे उसके द्वारा बेची जाने वाली दवाओं के बारे में पूछती है। ट्रिक सारा से कहती है कि ये उसके लिए नहीं है, लेकिन वह एक को देखने की जिद करती है। फिर हम देखते हैं कि वह सारा को सिखाने की कोशिश कर रहा है कि लोग आमतौर पर ड्रग्स कैसे लेते हैं, लेकिन सारा जोर देती है कुछ कोशिश करने पर। ट्रिक अनिच्छा से सहमत है। घर वापस टैबलेट बजना शुरू हो जाता है। यह सुझाव देता है कि सारा तनाव में है। मैरी इसे फिर से खोलती है, यह देखने के लिए कि यह एक मादक चेतावनी है। सारा को ड्रग्स सूंघते देख वह डर जाती है। मैरी अपना नियंत्रण खो देती है और टैबलेट फेंक देती है। वह अपने कंप्यूटर पर जाती है और ट्रिक का नाम और पता खोजने के लिए रिवर्स सर्च का उपयोग करती है। अगले दिन वह ट्रिक की नौकरी पर जाती है और उसे सारा से दूर रहने की धमकी देती है। वह उन्हें उनके यौन संबंधों के फुटेज भी दिखाती है। ट्रिक डर जाता है। उस रात उसे सारा के कई फोन आते हैं लेकिन वह नहीं उठाता। सारा परेशान है। अगली रात जब सारा उससे बात करने की ट्रिक लिखती है, मैरी टैबलेट से सब कुछ देखती है। अगले दिन वह ट्रिक का सामना करने जाती है। उसकी माँ के डर के कारण वह उससे कहता है कि वह उसे अब और नहीं चाहता। मैरी फिर से देखती है कि टैबलेट से सब कुछ सामने आया है। नाश्ते में वह गर्भनिरोधक गोली को कुचलकर सारा की स्मूदी में डाल देती है। सारा को सारा दिन अच्छा नहीं लगता और वो उल्टी करने के लिए क्लास से बाहर भाग जाती है। वह बाद में डॉक्टर के पास जाती है जो उसे बताती है कि उल्टी किसी आपात स्थिति के कारण हुई है। सारा चौंक जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे गोली इसलिए दी क्योंकि उसके पास केवल उस दिन एक गिलास स्मूदी था। वह घर जाती है और किचन कैबिनेट्स में जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह बिन में देखती है और गर्भनिरोधक गोलियों का एक खाली डिब्बा पाती है। वह अपनी माँ के कमरे में दौड़ती है और अपने तकिए के पीछे टैबलेट पाती है। इसके माध्यम से देखने पर उसे अंत में पता चलता है कि मैरी हमेशा से उसकी निगरानी कर रही है। अपनी माँ के विश्वासघात और अपनी निष्ठा के हनन से आहत वह भागने का फैसला करती है। सारा जल्दी से अपना सारा सामान समेट लेती है, लेकिन तभी मैरी घर पर आ जाती है। वह रद्दी हुई रसोई ढूंढती है और अपने कमरे में जाती है यह देखने के लिए कि सारा को टैबलेट मिल गया है। जब वह इसे खोलती है तो मैरी खुद को देखती है। उसके पीछे सारा खड़ी है। उत्तेजित होकर उसने उससे टैबलेट छीन लिया और उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह गलती से सेंसर ऑन कर देती है। लड़ाई के दौरान वह कई बार अपनी माँ को टैबलेट से मारती है। जब फिल्टर बंद हो जाता है तो वह मैरी को कई कटों और चोटों के साथ जमीन पर बेहोश पड़ी हुई देखती है। वह जल्दी से अपना बैग लेती है और भाग जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक घायल मैरी होश में आती है और सारा की तलाश में दौड़ती है। वह बाहर सड़क पर जाती है और अपनी बेटी को बुलाने के लिए रोती है जैसा उसने फिल्म की शुरुआत में किया था। वह अभी भी उसे खोजने के लिए टैबलेट का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नष्ट हो गया है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि हम सारा को एक ट्रक में सवार देखते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।